क्या पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान को दुश्मन फहरिस्त के अंदर डाल दिया है? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज इस हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उसके ऊपर बात करनी है और खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन है कि काबुल के अंदर एक और बड़ा फ़ज़ाई हमला भी हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा भारत और दिल्ली के दरमियान एक नए मामले के ऊपर भी एग्रीमेंट आज साइन हुआ है। इसकी डिटेल्स इब्तदाई सतह की क्या आ रही हैं, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 13 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से कौमी असम्बली में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है अफगानिस्तान से मुतल्लिक। हमने देखा है कि किस तरह से हालिया दिनों के अंदर दोबारा से बन्नू के अंदर फतह खेल चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया जाता है। 15 के करीब एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। उसके बाद लकी मरवत के अंदर एक मसरूफ़ बाज़ार के अंदर हमला किया जाता है। वहाँ पर नहत्ते शहरी हमला उसका बनते हैं और उसकी जद में आते हैं। फिर इसके अलावा 2 ट्रैफिक पुलिस की बात की जाती है कि वो भी इस हमले की जद में आते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से आज यानी कि 13 मई 2026 को ही बड़ी एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। ये मैं पहले पढ़कर आपके सामने रखता हूँ और फिर इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन जो है वो हम कर लेते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और वाज़ेह धमकी दी। उनके अहम नुकात ये थे कि दिल्ली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही दुश्मन है जो पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी सरहदों पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका है और वह पाकिस्तान के खिलाफ अमन दुश्मनों को पनाह दे रहा है। काबुल ने पाकिस्तान की तहरीरी यकीन दहानियाँ देने से इनकार किया है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी यकीन दहानियाँ करवा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज हैं जो पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। कतर, तुर्की और सऊदी अरब की सालिसी में बातचीत हुई लेकिन नाकाम रही। अगर दहशतगर्दी बंद नहीं होती तो जंग होगी और पाकिस्तान काबुल के साथ भी वही सलूक करेगा जो दिल्ली के साथ करता है, यानी कि मजबूत किस्म का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियों की भी तारीफ़ की और कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब ये जो सूरत हाल है हालिया दिनों, इसका जो पूरा पस मंज़र है ये मैंने आपके सामने रखा है कि बनू के अंदर, लकी मरवत के अंदर जो बैक टू बैक बड़े पैमाने के ऊपर हमले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये जो चीज़ है, ये बड़ा एक अहम और सख्त किस्म का जो बयान है वो दिया गया है। अब इसके ऊपर बातें ये की जा रही हैं कि चूँकि जो चीन की सालिसी के अंदर मुज़ाकरात हुए उरुमची के अंदर, इससे पहले सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा किया, उससे पहले कतर और तुर्की ने अपना किरदार अदा किया। दीगर ममालिक हर लिहाज से अपना किरदार जो है वो अदा करते हुए आए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान और काबुल के दरमियान कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कोई एग्रीमेंट, कोई यकीन दहानी ना पाकिस्तान को मिल सकी, ना पाकिस्तान के कंसर्न को दूर किया जा सका। आज भी जो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीला मुजाहिद, अतुल्लु न्यूज़ के अंदर उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने एक बार फिर से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि काबुल हमें लिख कर यकीन दहानियाँ नहीं करवा रही। एक और जो चीज़, एक और एंगल जो इस वक्त ज़्यादा जिसके ऊपर तरजिया या बात की जा रही है वो ये है कि जो हालिया हमलों की वजूहात पेश की जा रही हैं, बाज़ तज्ज़ियाकारों को या जो अफ़गान अमूर को देखते हैं, कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि ये हमले इस वजह से हो रहे हैं, हाफ़िज़ गुल बहादुर की तरफ से हों या फिर कलअदम टीटीपी मुफ्ती नूर वली महसूद ग्रुप की तरफ से हों, जिसकी तरफ से भी हो आम दुश्मन कार्रवाइयाँ हों, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और काबुल की पस पर्दा बहुत सी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और उसी की बुनियाद के ऊपर जो तालिबान है वो इन अनासर को काबुल से और दीगर जो सरहदी इलाके हैं जो कि पाकिस्तान के साथ लगते हैं, चीन की अंडरस्टैंडिंग के बाद या चीन के साथ बात के बाद इन्हें किसी और जगह के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा था। अब चूंकि ये मुंतकिल किया जा रहा था तो दोबारा से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं उन्हें सबूताज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। अब इसके अंदर अगर कोई सदाकत होती तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो वेल इन्फॉर्म जो शख्सियत है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ। ज़ाहिर है उनसे, उनके पास जो मनसब है, ओहदा है, उनके पास वो हर किस्म की मालूमात होगी। अब आज उनका असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहना कि काबुल हमें अभी तक जो ज़बानी कलामी बातें हैं वो तो कर रहा है, दावे तो कर रहा है, लेकिन हमें लिख कर गारंटी कोई नहीं दे रहा और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम इनके साथ वही सलूक करेंगे जैसा कि हमने दिल्ली के साथ किया, यानी कि एक मजबूत किस्म का जो जवाब है वो दे सकते हैं। तो अगर ख्वाजा आसिफ इस किस्म के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट मीन्स के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अभी तक नॉर्मल नहीं हुए। लेकिन हाँ, अलबत्ता जहाँ पर हम दूसरे किरदारों के ऊपर बात करते हैं, हम इंडिया के ऊपर बात करते हैं, हम अफ़गानिस्तान के ऊपर बात करते हैं, तो वहीं पर हमें कुछ चीज़ें अपने ऊपर भी बात करनी होगी, यानी कि अपना मुहासबा भी करना होगा। कुछ दिन पहले तक हमारा ये ज़रूर नैरेटिव था और इसमें कोई शक भी नहीं है
کہ अदाद शुमार इसकी गवाही देते हैं कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद किया, जो कि ताहाल बंद है, उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो हम दुश्मन कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई है। पाकिस्तान के ये जो हालिया दिनों के अंदर हुई, इससे पहले नहीं हुई। और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने ये ज़रूर कहा कि चूंकि बॉर्डर बंद होने की वजह से हमें उसके मस्बत नतायज भी मिल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं हुई। बलूचिस्तान की हद तक किसी हद तक हुई, लेकिन कोई इतनी मेजर किस्म की नहीं हुई। लेकिन ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं बन्नू के अंदर, लकी मरवत के अंदर, ये वाक़ई सवालिया निशान है। पहले जो वफाकी हुकूमत थी वो ये कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वो हमारे साथ ताउन नहीं करती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आज ही फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये कहा कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर आम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से पहले सूबाई हुकूमत का हमें एतमाद हासिल नहीं था और सूबाई हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं करती थी, लेकिन अब है इन मामलात के ऊपर। तो इससे ये भी बात इंडिकेट होती है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर सूबाई सतह के ऊपर एक और जो है वो फौजी ऑपरेशन भी शुरू किया जा सके, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि अब की बात तो बॉर्डर बंद है, तो फिर ये आम दुश्मन कहाँ से आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बन्नू की बात की जाती है, तो बन्नू में यहाँ पर बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ये खबरें आईं, गो के सरकारी सतह के ऊपर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने तो इन नंबर को वेरीफाई नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 का नंबर था जिन्होंने चौकी के ऊपर हमला किया। तो ये जो 100 अफराद थे, ये कहीं तो इकट्ठे हुए होंगे, इन्होंने कहीं तो मनसूबाबंदी की होगी, ये कहीं से तो गुजर कर आए होंगे। तो ये कहाँ से आए थे? अगर बॉर्डर बंद है तो फिर ये कहाँ से ये अफराद जो हैं वो आए थे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बड़ी तादाद के अंदर ऐसे कुछ अनासर हैं जो इन अनासर की, इनके मास्टरमाइंड की सहूलतकारी करते हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं और इनके कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं, और इनकी इंसदाद के लिए भी आपको कुछ करना होगा। सरहद पार ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ की सूरत में तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मुल्क के अंदर भी, सरहदों के अंदर भी ऐसी जो कार्रवाई है, मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर आप वो भी देखें। और ये ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बॉर्डर एक साइड के ऊपर बंद है, लेकिन ये फिर भी जो कार्रवाइयाँ हैं, इनका जो सिलसिला है वो अभी तक जारी व सारी है। और फिर इसके अंदर एक और जो बार बार जो चीज़ है, जो कंसर्न बढ़ रहा है कि ये जो मास्टरमाइंड हैं, सहूलतकार हैं, इनके जैसे कि हाफिज़ गुल बहादुर है, जैसे कि मुफ्ती नूर वली महसूद है, ये अभी तक महफूज हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सरकारी और रियासती सतह के ऊपर अफ़गान जो तालिबान हैं वो इनकी पुष्पनाही कर रहे हैं और उन्होंने ही इन्हें महफूज पनाहगाहें दे रखी हैं। एक तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की टेंशन कशीदगी दोबारा से लफ्ज़ी तकरार की सूरत में आ चुकी है हालिया हमलों के बाद। तो दूसरी साइड के ऊपर भारत और दिल्ली और भारत और काबुल के जो ताल्लुकात हैं, अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं, उनके अंदर भी गर्म जोशी देखने में आ रही है। आज यानी कि 13 मई 2026 को ही एक ताज़ा तरीन जो खबर है वो हमारे सामने आई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उसकी तफसीलात क्या सामने आ रही हैं। उसमें बताया ये जा रहा है कि ये भारतीय कंपनी है TCRC, इनके साथ $46 मिलियन, तकरीबन 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का ये मुआहदा हुआ है और ये मुआहदा 13 मई 2026 यानी आज ही के दिन ये साइन हुआ है। ये 5 साला बेसिकली मुआहदा है। इसकी अहम बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके मुताबिक काबुल में और मुल्क के 9 अहम बॉर्डर क्रॉसिंग सरहदी गुजरगाहों पर जदीद लेबॉर्ट्रीज़, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएंगी और उन्हें जदीद आलात से लेस किया जाएगा। ये जो लैब्स हैं दरामदशुदा सामान की क्वालिटी चेक करने, मेयारी बनाने और बरामदात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होंगी। 3 बड़े शोबों पर तवज्जो दी गई है। एक तामीराती मवाद है, बरक़ी सामान और आलात हैं, और टेक्सटाइल, चमड़ा और कागज़ की मसनूआत हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा अफ़गान हुकाम को या अफ़गानिस्तान को? मुमकिना तौर पर इस पर बताया यह जा रहा है कि गैर मेयारी यानी कि जो नाक़िस सामान दरामद होने से रोका जाएगा, मकामी मसनूआत की क्वालिटी बेहतर होगी, तजारत और मईशत को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मुमकिना अहम बॉर्डर क्रॉसिंग जहाँ ये इंस्टॉल किए जाएंगे, जहाँ पर ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाएगा, जहाँ पर इनकी ये लैब्स होंगी। ये बताया जा रहा है कि ईरान के बॉर्डर के साथ इस्लाम कला वाली साइड पर, और एक हिरातान उज़्बेकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान की सरहद जुड़ती है वहाँ पर, शेर खान बंदर ये ताजिकिस्तान के साथ है, और इसके अलावा अकीना की बात की जाती है, ये तुर्कमानिस्तान के साथ है, और इसके अलावा तुरगंदी ये तुर्कमानिस्तान के साथ है ये भी। और इसके अलावा दीगर जैसे और भी हवाले से बात की जा रही है कि शुमाली और मगरबी रास्तों के अंदर भी जो सरहदी गुजरगाहें अफ़गानिस्तान के अंदर 9 के करीब बताए जा रही हैं। ये जो जिन जगहों का नाम मैंने बताया है, ये मुमकिना तौर के ऊपर अब अफ़गानिस्तान की साइड से सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक होगी कि किन किन जगहों के ऊपर आएगी, यानी कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके जिनके बॉर्डर्स ईरान के साथ लगते हैं, ताजिकिस्तान के साथ लगते हैं, उज़्बेकिस्तान या तुर्कमानिस्तान के साथ लगते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ अफ़गानिस्तान के अंदर आ रही है, उनका म्यार क्या है, अच्छा है, बुरा है, नाक़िस है, ये इंडियन कंपनीज चेक करेंगी। वहाँ पर इंडियंस आकर बैठेंगे, वहाँ पर भारतीय कंपनीज आकर बैठेंगी। तो ये भी एक तस्वीराती लिहाज से भी बड़ी अहम है, लेकिन ज़ाहिर है
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان ایک آزاد و خود مختار ملک ہے، اس کا جو دل چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے، جیسے کہ پاکستان کسی بھی اور ملک کے ساتھ کرتا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پر درپیش آتا ہے کہ جب ایک ایسا ملک جس کی پاکستان کے ساتھ ایک ٹینشن رہی ہو اور پاکستان اپنے کنسرن کا بار بار اظہار کرتا رہا ہو کہ تجارت و معیشت کی آڑ میں کسی اور طرح کی سہولت کاری یا انہیں پناہ دی جاتی ہے، وہ ایلیمنٹ وہ فیکٹر نہ ہو تو ظاہر ہے ہر ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ملک کے ساتھ کسی بھی ملک کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے۔ تو بہرحال یہ اپڈیٹس ہیں، پاکستان افغانستان میں ایک بار پھر سے لفظی تکرار کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دلی اور کابل کے درمیان قربتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایگریمنٹ سائن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے نتائج اور ان کے اثرات کیا نکلتے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کا موقف کیا ہوتا ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی